नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। एजेंडा एट 9 में आज हम बात करेंगे वंदे मातरम को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि अब सरकारी कार्यक्रम, स्कूलों और आयोजनों में वंदे मातरम गाया जाएगा। अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान साथ में गाए या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम को गाया जाएगा। और अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे, लेकिन अब राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, वो भी निर्धारित समय 3 मिनट 10 सेकंड में। और अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे, तो आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। और ये पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। तो केंद्र इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मना रहा है। नई गाइडलाइंस पर मुस्लिम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार की इस गाइडलाइन पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। तो पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा, हमारा देश अनेकता में एकता का देश है और यह हमारी विशेषता है, यह हमारे देश की खूबी है। बहुत से लोग वंदे मातरम को इबादत मानते हैं, खासतौर से मुसलमान ये मानते हैं कि जमीन की पूजा कर रहे हैं, जो हमारे मजहब में अलाउड नहीं है। हसन ने यह भी कहा है कि सरकार ने ये नया राग छेड़ा है ताकि हिंदू मुसलमान करें और अपने वोट बैंक को पोलराइज करें। यकीनी तौर पर इंसान के पास चॉइस होनी चाहिए। आप कुछ कहने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। और आप देखते नहीं, अगर कोई मुसलमान से डंडे के जोर पर कहलाया जाए कि जय श्री राम कहो तो कोर्ट उस पर एक्शन लेता है। तो आप ये समझिए कि नया प्रोटोकॉल क्या कहता है। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत गाया या बजाया जाएगा। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरास गाए जाएंगे या फिर धुन बजाई जाएगी। कितनी देर बजेगा ये भी समझते हैं। इसकी जो अवधि होगी वो होगी 3 मिनट 10 सेकंड, यानी कि तकरीबन 190 सेकंड्स। वहीं राष्ट्रगान की तरह लोग सावधान मुद्रा में इस दौरान खड़े रहेंगे, ये भी कहा गया है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रध्वज को परेड में लाते समय राष्ट्रगीत गाया जाएगा। ये वो जगह रहेंगी जब राष्ट्रगीत गाया जाएगा। तो तिरंगा फहराते समय किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, वहीं राज्यपाल या उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह के दौरान भी, जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री समारोह के दौरान। स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले से गाया जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वंदे मातरम के इतिहास के बारे में। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था और ये 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छपा था। तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया और ये शायद पहला मौका था जब गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया। सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखें उस वक्त नम हो गई थी। तो वंदे मातरम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका मतलब है, हे मां, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बन गया था। तो देखिए, वंदे मातरम का ये इतिहास रहा है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रहे हैं। प्रकाशन हुआ था 1882, आनंद मठ उपन्यास में से शामिल किया गया था। वहीं 14 अगस्त 1947 में संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत इसी गीत के साथ हुई थी और 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया। तो 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया था। ये इतिहास रहा है जो हम आपको बता रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने पिछले साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विशेष चर्चा का आयोजन किया था। लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर राष्ट्रगीत को मुद्दा बना रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वंदे मातरम के हिस्से काटने का आरोप लगाया था। वहीं बीजेपी ने 1937 में देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी शेयर की थी जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को लिखी थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चिट्ठी में नेहरू ने संकेत दिया था कि वंदे मातरम की कुछ लाइनें मुसलमानों को असहज कर सकती हैं। संसद में बहस के दौरान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था
कि राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज के समान दर्जा दिया जाना चाहिए। तो सब्यसाची भट्टाचार्य की किताब वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग के मुताबिक 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस को लिखित चिट्ठी में नेहरू ने लिखा था कि वंदे मातरम की पृष्ठभूमि और भाषा मुसलमानों को असहज करती है और इसकी भाषा इतनी कठिन है कि बिना डिक्शनरी के समझना भी मुश्किल है। तो उस समय वंदे मातरम को लेकर देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। जवाहरलाल नेहरू को यह विवाद एक संगठित साजिश का हिस्सा लगता था और इसी मुद्दे पर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर से सलाह लेने की भी बात लिखी। तो 22 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मूल गीत के 6 पैरा में 4 पैरा हटाने का फैसला लिया था और इस बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। और इसी मुद्दे पर आज हम अपनी चर्चा को रखेंगे, जिसके लिए मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है और समझते हैं उनसे कि वंदे मातरम के 6 छंद गाने की अनिवार्यता से मुस्लिम समुदाय को आखिर आपत्ति क्यों है, साथ ही आने वाले दिनों में इसके क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर हम देख रहे हैं कि चारों तरफ रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रिएक्शन है। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान रत्नाकर सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, राज शर्मा जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मनोज कुमार जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं वंदे मातरम में जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर अब तमाम तरह के रिएक्शन आने लगे हैं। रत्नाकर सिंह जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे ही लेना चाहेंगे, क्योंकि अब विवाद इसको लेकर बढ़ने लगा है कि कुछ ऐसे पैरास इसमें हैं जिसे कि जो मुस्लिम धर्म है वो गाना नहीं चाहता और इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो हिंदू मुसलमान करती है, यानी कि पोलराइजेशन की एक तरीका है, एक टेक्निक है। देखिए गीतू जी, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवादिता अगर पोलराइजेशन की एक तकनीक है तो निश्चित रूप से हम इस पोलराइजेशन को करेंगे, क्योंकि जहां पे राष्ट्रीयता की बात आती है, राष्ट्र प्रथम की भावना हम लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम की भावना से ही आगे, इसी का मूल मंत्र से को लेकर के आगे बढ़ती है। अभी आपने तमाम चीजों को अपने ही चैनल के माध्यम से बताया कि किस तरह से 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को लिखा और जब ये गीत को गाया गया पहली बार तो लोगों की आंखें नम थी। यह गीत जो है वो राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत राष्ट्रीय गौरव का एक प्रतीक माना जाता और इस गीत ने लाखों भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ जो है खड़ा किया, अंग्रेजों की नींव को हिला दिया और ये सब गाते थे। मैं आपको एक आश्चर्य वाली बात बता दूंगी तुझी कि ये गीत जो है राष्ट्रीय गीत, ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब गाते थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सब राष्ट्रीय भक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाते थे। आखिर में इस गीत का बहिष्कार किसने किया और कब किया और क्यों किया? तथ्य ये है कि जिन्ना जब इस देश के 2 टुकड़े चाहता था तो वो इस राष्ट्रीय गीत को गाने से इनकार कर दिया। ये कहा उसने कि ये इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ है। अब ये बताइए कौन सा धर्म है ये सिखाता है हमें कि वह राष्ट्रीय भक्ति की भावना जो है वह गलत है? ये कौन सा धर्म है? लेकिन जानबूझ करके लोगों को बंटवाने के लिए, 2 देश बनाने के लिए इसने इस तरह से जिन्ना ने काम किया। अब ये लोग उसके बाद मुसलमान इसको फॉलो करने लगे। अब बात ये है कि क्या शरिया कानून जो है वो हमारे संविधान से बड़ा हो जाता है? क्या हमारी देशभक्ति जो है इनकी शरिया से छोटी हो जाती है? तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है। निश्चित रूप से ये जो कार्य किए जा रहे हैं ये जो है दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम जो है वो सर्वोपरि है, इस्लाम की मान्यताएं सर्वोपरि है, जो इस देश में, हिंदुस्तान में मान्य नहीं होगा। यहाँ पे राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है,
राष्ट्रवादिता सर्वोपरि है, जी देश सर्वोपरि है। ठीक है। जी। और राज शर्मा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए 6 पैरा अनिवार्य कर दिए गए हैं तो उसमें किसी तरह की आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आप देखिए कि क्योंकि राष्ट्रीय गीत है और जाहिर सी बात है वो गीत है जो पूरे देश को पिरोता है, जो सभी नागरिकों को एकजुटता का एहसास दिलाता है और राष्ट्रभक्ति का एहसास दिलाता है। तो अगर इसे अनिवार्य कर भी दिया तो उस पर एक तरह से नेगेटिव रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं? देखिए गीतू जी, मैं ब्लंटली कहने पे विश्वास रखता हूँ, दिल से कहता हूँ, आत्मा से कहता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि मेरी पार्टी में हमारे प्रोग्राम होते हैं, और प्रोग्राम होते हैं तो मैं इन चीज़ को वॉच बहुत करता हूँ। जैसे मेरा राष्ट्रगीत है, मुझे जय श्री राम कहने पे, जय सिया राम कहने पे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं पंडित आदमी हूँ, हिंदू हूँ। तो मुझे कहने पे मुझे अपना धर्म मानने के लिए कोई दूसरा नहीं कहेगा कि मैं ये कहूँ कि ना कहूँ। और मैंने ये देखा कि मुसलमान, मैंने देखा, मैं वॉच भी करता हूँ, अगर भारत माता की जय करते हो तो मैं मुस्लिम, हमारे एक सब कार्यकर्ता भी है, नेता भी, वो भारत माता की जय कहते हैं। जी। मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, और जब तो वैसे भी नहीं करता जब भारतीय जनता पार्टी का तो प्रवक्ता राष्ट्रीय मेरे गीत को लेकर जगह। इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? अब ऐसा है, ये मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, राष्ट्रीय गीत गाना चाहिए। अब मान लो आप कहो हनुमान जी की पूजा करो, मैं कह रहा नहीं, मैं दुर्गा जी की करता हूं, हो सकता है मेरा बेटा काली माई की करता हो। जबरदस्ती क्यों करनी है यार? मेरा करा नहीं, मेरे आपको लग सामने रहा है आएगा। देश और धर्म को आप मिला रहे हैं। जिस अरे देश सुनिए में ना, हाँ। नागरिक रह रहे हैं, जिस देश में लोग रह देखिए, रहे धर्म हैं, की, अगर देखिए, वहां का कोई राष्ट्रीय गीत है तो वो धर्म से अलग है, नहीं देखिए धर्म देखिए से आप नहीं उसे नहीं, जोड़ रहे हैं। हाँ। अब मेरी बात सुनिए ना, देखिए ये तो बात सत्यता है कि यहाँ सब कुछ धर्म पे चल रहा है, ये तो बात, इसको तो डिनाई नहीं कर सकती है। धर्म को यहाँ ये बस यही तो पिछले 10-12 साल में हो गया कि देश को पहले नहीं माना जा रहा, धर्म को पहले माना जा रहा है। अगर काश मेरे देश को पहले मान लिया होता, इस तथाकथित 2014 में जो सल्तनत बने, अगर मान लिया होता तो गीतू जी में दावे के संकेत कुछ नहीं होता, किसी को, मुझे नहीं मिला अब तक, होगा ये। और मैं बता दूं, आप इन्हीं के द्वारा सिखाए हुए कुछ मौलवी हैं जो बयान दे देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर मैं नाम भी ले दूंगा, मैं उनसे अलग से कहता हूं यार क्यों देते हो बयान? क्योंकि सब एक दिक्कत क्या हो गई, इस देश में कोई भी नागरिक प्रोडक्टिव नागरिक नहीं हो रहा, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर दे। उसे पता है, मौलवी को पता है, ये बयान दूंगा कहीं ना कहीं एमएलसी बन जाऊंगा, कहीं ना कहीं किसी का मेंबर बन जाऊंगा। तो मैं आपको कहना चाह रहा, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो राज जी, देश आप ये पहले कह है। रहे हैं कि जो बयान आ रहे हैं वो बीजेपी दिलवा रही है? हाँ, देश पहले है, धर्म बाद में होना चाहिए, है। देश तब विश्वगुरु बनेगा। मतलब बीजेपी इतनी शक्तिशाली पार्टी हो गई, इलेक्शन कमीशन को वो हैंडल कर लेती है, बयान जितने आते हैं शक्तिशाली नहीं हो एआईएमआईएम गई। के वो देती है, बीजेपी करवाती है उसे भी। जिस तरह से हम देखते हैं तमाम तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि बीजेपी सब कुछ करवा रही है। मनोज कुमार जी, आप बताइए, क्या बीजेपी सर्वशक्तिमान हो चुकी है क्या? जो भी पार्टी जो है सत्ता में रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि उनको गवर्नेंस करना होता है तो शक्तिशाली तो होता है, लेकिन जो हमारा संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो कोई भी पार्टी सरकार में आती है तो उसको संविधान को ही लागू करना पड़ता है। तो ये बोलना ठीक नहीं है कि सर्वशक्तिशाली नहीं है। हमारा जो सर्वशक्तिशाली है वो संविधान है, और सबको जो है संविधान का पालन करना नहीं तो चाहिए, अगर और कोई किया भी विरोध जा भी कर रहा रहा है है। तो वो बीजेपी कराती है। आप इस बात को मानते हैं कि जितने लोग विरोध कर रहे हैं सबके सेंटर में बीजेपी है? कोई अगर किसी तरह का बयान दे रहा है तो वो बीजेपी ने करवा दिया, मौलवी बयान दे रहे हैं तो वो बीजेपी करवा रही है, पश्चिम बंगाल में कुछ हो रहा है तो वहां पर भी ममता बनर्जी ये कहती है बीजेपी करवाती है। अब आप ये नॉर्मली बताइए जो कि जो आपत्ति सत्ता दिखाई में दे रही है राष्ट्रीय गीत को गाने को लेकर, 6 छंदों को लेकर, किस तरह की आपत्ति है? वहां पर धर्म कहां से आ जाता है? वहां तो राष्ट्रभक्ति आनी चाहिए, देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है वो आना चाहिए, तो उसमें क्या आपत्ति है? अगर आप नहीं गाना चाहते हो, आप शांति से सम्मान करते हो, खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इसका विरोध करना कि ये सही नहीं है, इसमें धर्म की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, कौन कर रहा है? कौन इस बात को हवा दे रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है? विपक्ष की तरफ से, यानी कि सीधे तौर पर जो जिस तरह की मौलवियों की बात कही जा रही है, जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पोलराइजेशन हो रहा है, तो ये मुद्दा किसने उठाया? दूसरे पक्ष ने उठाया ना, वरना तो आप आराम से खड़े होकर कर सकते हैं राष्ट्रीय गीत। शांति से खड़े होने में क्या आपत्ति है मनोज जी? आप सही बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जब सरकार ने जो है इसको लेकर के गाइडलाइंस दिया है, तो सभी को जो है फॉलो करना ही पड़ेगा, ऑनर करना ही पड़ेगा। और जिस तरह से मुझे लग रहा है कि इसको लेकर के और अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, और लोगों में जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा, इसको लेकर के वायलेशन जो है कम होगा।
लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज है, नॉर्मली पॉलिटिकल हम्म। पार्टीज सेंसिटिव इशू को जो है उठाते हैं, और नॉर्मली जो सत्ता में रहती है उस पे ही ब्लेम आता है। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और उन्होंने एक गाइडलाइंस जारी किया है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में है वो इस इशू को तो उठाएंगे ही। और आने वाले समय में जो है बंगाल में एक इलेक्शन है, और ये बंगाल के लिए एक इमोशनल इशू भी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज, तृणमूल कांग्रेस हो और सीपीआई हो, ये इशू को जो है और आगे उठाएगी। जब तक ये इलेक्शन चलेगा ये मामला चलते रहेगा। ठीक है, और यानी मुझे कि लग रहा ये है कि किसी फैसला, को ये जो गाइडलाइंस आई है वो थोड़ा सा राजनीति से प्रेरित दिख रही है, आने वाले इलेक्शंस को भी साधने की कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है। रत्नाकर जी क्या कहेंगे? देखिए गीतू जी, ये कहना कि राजनीति से प्रेरित है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम्म। आप भी जानती हैं कि 150 साल पूरे होने के बाद ये राष्ट्रीय गीत को जो है ये मैंडेटरी किया गया है। क्योंकि इसकी मंशा समझिए आप, मंशा यही है हमारी कि हम चाहते हैं कि आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनके अंदर भी राष्ट्रभक्ति की भावना बनी रहे, देश प्रेम की भावना बनी रहे, राष्ट्र प्रथम की भावना बनी रहे। इसलिए, और ये कोई निर्णय कोई चुनाव तक थोड़ी है इसको किया गया है, ये तो फॉरएवर किया गया है ना। ये कोई चुनाव को देख करके, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए थोड़ी हमने किया जी। ये हमने हमने हमेशा के लिए किया है। और जिसको भी आपत्ति है वो आपत्ति जताए, लेकिन इसको गाना पड़ेगा। एक चीज मैं बता दूंगा, क्योंकि रहेंगे ये हिंदुस्तान में, और गाएंगे क्यों नहीं हिंदुस्तान में भाई। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कट्टरपंथी हैं जो कहते हैं कि ये इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है, ये मुझे समझा दे कि ये किस तरह से इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। मैं तो आपसे पहले भी कहा ना आपसे कि कोई भी धर्म जो है ये नहीं सिखाता है कि हमारी राष्ट्रीय भक्ति जो है, हमारा देश प्रेम जो है वह धर्म से छोटा है। हर धर्म यही सिखाता है कि राष्ट्र प्रथम है, देश प्रेम प्रथम है। और ये कट्टरपंथी लोग होते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जब भी अभी आपने देखा होगा कि हिजबुल्लाह का जो आतंकी मारा गया था, नसरल्ला, वो आतंकियों का विरोध इन्हीं कट्टरपंथियों ने भारत देश में यहाँ पे किया था। ठीक है, वो आतंकी नहीं था। जो आतंकियों का जब महिमा मंडन वहां का आतंकी मारा जाता है, यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय गीत आप गाइए, तो ये क्यों नहीं गा सकते हैं? तब ये धर्म क्या आड़ लेते हैं, कहते हैं कि इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। ये आतंकियों में देशभक्ति देखते हैं, लेकिन देशभक्ति की जब बात आती है तो इनको लगता है कि आतंक की बात होती है। तो इस तरह की सोच को निश्चित रूप से हम निंदा करते हैं। कैसे नापोगे देशभक्ति को? राज शर्मा जी, ये बताइए कि किस कुरान में या फिर कहां पर, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है जिसमें कि आप राष्ट्रभक्ति नहीं कर सकते, राष्ट्रीय गीत नहीं गा सकते? उसमें आपत्ति कहां पर दिखाई दे रही है? देखिए गीतू जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठा हूं कि मैं जो समझता हूँ और जो मुझे सोचना है और जो मुझे बोलना है, मेरे मनसा वाचा कर्मणा में समंजस है। जो बोलता हूँ, सोचता हूँ, वो करता हूँ, उसको बिल्कुल बैलेंस करता हूँ। मुझे बताइए, मैं छोटी सी बात कह रहा, कुवैत है, मेरे जानने वाले 50 हैं वहां पे हिंदू। अगर वहां पे कुवैत के कह दिया जाए, जैसे कुवैत में उन्होंने कह रखा पूजा पाठ करिए, अंदर करिए, ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, आप पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कुवैत में कह दिया जाए, रत्नाकर भाई नहीं, कि रत्नाकर सिंह और राज शर्मा पहले मस्जिद जाएंगे, तो मुझे भाई इतना बता दो, क्या आप जा सकते हो? बता। हाँ, मतलब मैं तो नहीं जाता, साला भाग आऊंगा मैं, यहां से कुवैत से भाग आऊंगा। मैं कह रहा, मेरे लिए तो गीत है वो, मैं तो रोज गाऊं। अब आप कल को कह दो, कल को मान लो कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो कह दे रत्नाकर सिंह और राज शर्मा को मस्जिद जरूर जाना है, आप जा पाओगे? यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन यही है। अरे भाई, जिसको गाना गाए, मेरे अंदर भक्ति है। और एक और बात रत्नाकर जी, आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं, भक्ति देश की भक्ति उन लोगों को बताओ जिनसे आप अपने नेता का फॉरेन कंट्री में स्वागत कराते हैं, बड़े बड़े बयान दिलाते हैं। अगर वो हैं तो सारे हिंदुस्तान आए। अरे भक्ति कहना आसान है, आप एक बता दो मुझे, आप एक। ठीक है राज शर्मा जी, देखिए आपने कहा कि जो धर्म में पालन करना हम करेंगे, तो एक बात यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि आपको अगर किसी विशेष धर्म से जुड़ना था तो आप भारत में क्यों रहे? पाकिस्तान तो बना ही था, उस वक्त जाना था। अगर आपके अंदर देशभक्ति होगी तभी तो आप यहाँ पर रहे, वरना आप क्यों रहते? रत्नाकर जी, देखिए राज शर्मा अजीबोगरीब दलील देते हैं। ये आजादी के पहले सारे मुसलमान जो है इस गीत को गाते थे और राष्ट्रीय भक्ति की भावना से गाते। बिल्कुल।
और आज ये दलील दे रहे हैं कि घर में नमाज पढ़ो, मस्जिद में नमाज पढ़ो, ये क्या तर्क दे रहे हैं? अरे हम अरे तो आप जिस पढ़ देश लोगे? में रह रहे हैं, सुनिए तो, जिस देश में रह रहे हैं उस देश की भक्ति की भावना, जो राष्ट्रीय गीत है, जिस जो भक्ति की भावना से ओतप्रोत है, उसको गाने की बात कर रहे हैं। इसमें धर्म कहाँ भ्रष्ट हो रहा है भाई? अब जो है ये राष्ट्रीय गीत जो है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इसमें बताइए ना आपकी कहाँ से धर्म उनका भंग हो जा रहा अरे है मुझे तो और नहीं वो लगता। इस्लाम से कन्वर्ट होकर अच्छा हिंदू हो जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ ना, मुझे तो कहाँ नहीं से हो जा रहे लगता। हैं भाई? अगर मान लो ये आपको सिर्फ लगने और लगा सिर्फ- तो मैं क्या कर लूं? अरे राज जी जरा सुनिए, सुनिए जरा, आप तर्क दे नहीं पाते, सुनिए सुन जरा। रहा हूं रत्नाकर भाई, सुन ही रहा हूं। देश को बर्बादी का प्रचार प्रसार उन्हीं भी से तो बुला नहीं करने लीजिए। दूंगा ना। नहीं उन्हीं करने से नहीं बुला दूंगा। लीजिए। मुझे आपको ओपन चैलेंज है टीवी पे, इस नेशनल टीवी पे, एक काम बताओ जो दिन में आप देश के लिए करते हो। एक बता दो, बस एक बता दो, गुलामी अरे करूंगा। राज शर्मा जी, जो मुद्दा है आप उस पर तो बात कीजिए। अगर राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? बस ये- सिंपल सी बात ये है, आप ही बताइए कि इसमें क्यों धर्म बीच में आ रहा है, या हिंदू मुसलमान क्यों करना है, और कौन कर रहा है ये हिंदू मुसलमान? बीजेपी की तरफ से तो अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन हाँ, जो ऑपोजिशन की तरफ से या जो कुछ मौलवी हैं वो कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, वो बता रहे हैं कि आप जानबूझकर ये कर रहे हैं। तो हवा कौन दे रहा है? दूसरा पक्ष ही दे रहा है ना। आप कह दीजिए ठीक है राष्ट्रीय गीत गाएंगे, कुछ हिंदू मुसलमान नहीं होगा, लेकिन इस बात का विरोध करना, जाहिर सी बात है कि हिंदू मुसलमान की जो खाई है वो कौन गहरी कर रहा है? बीजेपी। अभी भी आप यही कहेंगे? बीजेपी। मैं दावे आपने के संग कह राष्ट्रीय गीत सकता को हूं। कह दिया मैंडेटरी है, गाना है, उसके बाद मेरी बात दूसरा सुनिए। पक्ष उसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्या नहीं इन्होंने कहता पूजा उसमें मेरे हिंदू लिए मुसलमान। मैंडेटरी अरे करी? तो सर ये बताइए ना राज शर्मा जी, जब 1947 में तय हो गया था मुसलमान जाएंगे पाकिस्तान, तो कुछ लोग जब इस बात को करते हैं तो उसमें भी आपत्ति होती है। जब उन्होंने इस देश को अपना माना होगा तभी तो ये लोग यहाँ पर रुके हैं ना, तभी तो रुके हैं। तो जाहिर सी बात है देशभक्ति उनकी सर्वोपरि थी, और ऐसे में राष्ट्रीय गीत गाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ज्यादा यहाँ पर हिंदू मुसलमान करती हैं। ये काम करते कि बांग्लादेश से हिंदुओं को यहां ले आए, जो रोज एक दिन में पेपर में पढ़ता हूं एक मारा जा रहा। ये मैं आज इनसे आह्वान करता हूं कि बांग्लादेश में सारे हिंदुओं को देश में ले आए। अगर 10-20 गज जमीन देनी मुझे पड़ेगी, मैं दूंगा। बताओ रत्नाकर जी, अब ये वो क्या काम तर्क नहीं हुआ, करोगे यार? रत्नाकर जी? वहां मरवा दोगे, उनकी हिंदू की मौत से यहाँ फायदा ले लोगे। बेकार की बातें मुझे पसंद नहीं है। अब मैं किस जो तरह का बोलता हूँ फायदा मिल रहा है गलत ये भी नहीं बोलूंगा। बताइए। अब सुन लीजिए। कौन मरवा रहा है किसको? बांग्लादेश के एक हिंदुओं को और- कौन मरवा रहा है? मेरी बात सुनिए देखिए। जीतू जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वहां हिंदुओं को एक तुरंत हिंदुओं को इंडिया ले आए और जहां भी अच्छे से बसा दे। रोज पढ़ता हूं मैं देखिए। पेपर पे, एक मर रहा है। ये लोग ठीक मजा है, लेते ठीक है, हैं। रत्नाकर जी। इनको गद्दी मिल गई है। रत्नाकर जी, नहीं, इनको गीतू जी देखिए, ये मुसलमान प्रेम इनका चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो प्रेम अपना दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि मुसलमान का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब मुसलमान। तो ये खुलेआम मंच से जब इस तरह की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है इनका मुस्लिम प्रेम कितना है। और ये वही कांग्रेस है ना जिनके नेता लोग आधी रात में याकूब मेनन को छुड़ाने के मेरा लिए नेता और उसको नहीं फांसी गया। से बचाने के जिन्ना लिए की कब्र पे आधी मेरा रात को नेता सुप्रीम नहीं कोर्ट का गया। दरवाजा खटखटाते नेता हैं। आप ही ये का वही गया। कांग्रेस पार्टी है ना, अरे ये जिन्ना वही की सोनिया कब्र पे गांधी आप की ही का पार्टी है नेता ना, गया। जो बाटला इनकाउंटर नवाज में जब शरीफ के आतंकी यहाँ मारे जाते आप ही का हैं नेता गया तो ये बिना आंसू बहाती हैं। और इंटीमेशन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिना इंटीमेशन। सलमान आप खुर्शीद ही की के किताब लोग में गए लिखा हुआ जिन्ना की कब्र में हाय अल्लाह करने। आप ही का नेता अरे गया यार, बात बिना सुनिए। बताए देश को। ये आप देश से तथ्यात्मक गद्दारी बात है। रखा करो, अरे ऐसा देश ऐसा का भाषण देने आप प्रधानमंत्री नहीं आए हो यहाँ पे। दुश्मन देश में बिना ये बताए मंच गया। नहीं सजा है, ये देश मंच के नहीं प्रति सजा गद्दारी है, है। आप भाषण अरे नहीं दे रहे देश हो। के प्रति गद्दारी है रत्नाकर भाई। आत्मा से पूछना, आप भी मानोगे। कुछ कांग्रेस मजबूरी कांग्रेस आपकी, कांग्रेस कुछ ने मजबूरी- कितनी मेरी देश के मजबूरियां प्रति नहीं है। गद्दारी की है आप आपकी नहीं मजबूरी- जानते बताइए, हैं। कौन आज गया भी था राहुल जिन्ना के? गांधी अरे विदेशी जिन्ना मंचों के पे लिए कौन जाते हैं गया और था? कहते हैं कि आइए आपके हमारे अडवाणी हमारे गए थे। देश में जो है नरेंद्र मोदी साहब संविधान गए। खतरे में है, क्यों हमारे गए? देश में लोकतंत्र क्यों गए खतरे में है, नरेंद्र मोदी मदद जी? करिए। क्यों गए बिना ये क्या बताए? कहलाता है? ये क्यों कहलाता है गए? ना कि आप देश के किसी खिलाफ भी देश के षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री को अब जॉर्ज बिना सोरोस जो है वो क्या क्लियरेंस करता है, हमारे देश के नहीं खिलाफ जाना चाहिए षड्यंत्र था। करता है, उन्हीं की गलत गोद में करते हो। बैठे हैं आप देश लोग। के गद्दार हो आप, गद्दार हो। जिन्ना की कब्र में जाते हो, वहां फूल चढ़ाते हो। शर्म नहीं आई? आत्मा नहीं मर गई थी आपके नेता? धर्म के नाम पे आरक्षण देने का काम कौन करता है? धर्म के नाम पे ये कांग्रेस पार्टी ने चलिए, मुसलमानों को धर्म को आरक्षण लेकर दिया इतनी बहस कर्नाटक क्यों में। हो रही है? इस हाँ? देश में सभी को रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, और राष्ट्रगीत गीत को गाने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मनोज कुमार जी, लास्ट कमेंट आपसे ले लेती हूँ सर, जल्दी से। आप सही बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि किसी को इशू नहीं होना चाहिए वंदे मातरम को पढ़ने में, बोलने में। जिस तरह से सरकार जो है कि कोशिश अब रही है कि अब स्कूलों में भी इसको लागू किया जी, जाए, और जितने भी जो है गवर्नमेंट के फंक्शंस होंगे
प्रेसिडेंट इन्वॉल्व रहेंगे उसमें, चाहे गवर्नर होंगे, तो ये भी जगाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये कदम अच्छा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसको सपोर्ट करके इम्प्लीमेंट बिल्कुल कराने सपोर्ट में और करना अवेयरनेस चाहिए। फैलाने और में हम उन लोगों से भी कहना चाहेंगे जो इसे धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें किसी धर्म का अपमान नहीं है, सिर्फ इस देश की महिमा है और अपने देश की महिमा मंडन करने से किसी को नहीं रोका जा सकता। और सबसे पहले देश है, ये सभी को मानना और समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 सभी प्लेटफॉर्म पर है।